हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं, हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर कि जो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया है आप उसी पर कांटेक्ट करें, ओके। एंड आप जो है, कुछ लोग हैं जो कमेंट्स में भी अपने नंबर शेयर कर देते हैं, तो प्लीज उन फ्रॉड्स पर या फिर भरोसा ना करें, अलर्ट रहें, ठीक है, क्योंकि मैं कभी भी कमेंट्स में जाकर अपने नंबर शेयर नहीं कर रही हूँ, ओके। सो जब तक और आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आता तब तक मेरी तरफ से भी कोई मैसेज आपकी तरफ नहीं जाता है, ओके। तो प्लीज अगर डायरेक्टली कोई आपको कॉल कर रहा है, आपको कोई मैसेज कर रहा है कि आप हमसे रीडिंग ले लो, हमसे क्रिस्टल्स ले लो, तो प्लीज ऐसे लोगों से सावधान आपने खुद रहना है, खुद अलर्ट रहना है, ओके। चलिए, सो आगे चलते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। तो लेट अस चेक आउट। आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार, अपने पार्टनर के बारे में ही सोचिए ड्यूरिंग द रीडिंग, ठीक है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स क्या हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड, 5 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, ओके। 6 ऑफ कप, बॉटम में वी हैव एनर्जी ऑफ नाइट ऑफ वैंड्स, ओके। सो यस, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रही है, ठीक है। जैसे कि आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे देखी जाए ना, तो आप खुद देख रहे हो 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप जैसी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इस व्यक्ति ने आपको बहुत पेन, बहुत हर्ट कहीं ना कहीं दिया है। इस व्यक्ति ने आपको चीट कर कर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से चले गए, और उस समय कहीं ना कहीं इन्होंने आपको चीट करा है जिस समय आपको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। बहुत अकेलापन से आप गुजरे हो, बहुत टॉक्सिक हो चुका था ये रिलेशनशिप, इजंट इट। बहुत गलत किया है आपके पार्टनर ने आपके साथ, और आज मैं आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी देख पा रही हूं ना, लाइक कि वो अपना कर्मा देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जो गलत उन्होंने आपके साथ करा है ना, वैसा ही गलत कहीं ना कहीं उनके साथ भी हो रहा है। वो भी उस अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं, वो भी उस टॉक्सिक एनर्जी के शिकार हो रहे हैं जिस टॉक्सिक एनर्जी से आप गुजरे हो, जिस तरीके से आप हर्ट हुए हो, आपको पेन मिला है। उसी तरीके से मैं आपके पार्टनर की भी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर वो भी कहीं ना कहीं इस पेन से गुजरते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, नॉट एन ईजी एनर्जी, बिल्कुल भी ईजी एनर्जी नहीं है ये। मैं उनको किसी तरीके से इनका मतलब लॉस भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मे भी हो सकता है कि किसी तरीके के लॉस से भी आपके पार्टनर गुजर रहे हों। इस व्यक्ति ने हो सकता है कि आपको लाइक 3 पार्टी सिचुएशन में भी डाला है। 3 ऑफ कप की एनर्जी है, तो मोस्टली यहाँ पर जितने लोग आज इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आप इस समय बिल्कुल नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो, और साथ ही साथ आपके पार्टनर ने आपको 3 पार्टी सिचुएशन में भी डाला है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में, जहां पर आपका सैक्रिफाइस करते हुए आपको छोड़कर वो किसी और की तरफ गए। जब वो आपको छोड़कर किसी और की तरफ जा रहे थे ना, तो लिटरली आपके पार्टनर को ऐसा ही महसूस हो रहा था कि वो जी लेंगे आपके बिना, भूल जाएंगे आपको, आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, आपसे अलग हो जाएंगे। और थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने बहुत एक्सपेक्टेशन सजाई, थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने मतलब
बहुत ड्रीम्स, जैसे कहा जाता है ना कि बहुत ड्रीम्स देखना, ठीक है, वो सब कुछ कहीं ना कहीं उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए करा है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी के ऊपर तो उन्होंने मे भी बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च करे हों, ठीक है। एंड थर्ड पार्टी जो इनके साथ जुड़ी है ना, वो थर्ड पार्टी किसी ना किसी मतलब के लिए इनके साथ जुड़ी हुई है। थर्ड पार्टी जो इनके साथ जुड़ी हुई है ना, वो थर्ड पार्टी उनके साथ जुड़ी हुई है या तो उनके पैसों के लिए, उनकी पावर के लिए। वो थर्ड पार्टी उनके साथ उनके प्यार के लिए नहीं जुड़ी हुई। थर्ड पार्टी से उन्हें ना ही वो केयर मिल रही है, थर्ड पार्टी से उनको वो प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, ठीक है। उनको वैसी फीलिंग ही नहीं आती है थर्ड पार्टी के साथ जैसी फीलिंग्स वो आपके साथ उनको फील होती है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ उनका कोई कंफर्ट जोन नहीं है और बहुत ज्यादा अपसेट है वो अपने डिसीजन। यहाँ पर आप देखिए ना कि इस एनर्जी में आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं, आप उनके फेस पर बिल्कुल भी खुशी नहीं देखोगे, हैप्पीनेस नहीं है। और धीरे धीरे यहाँ पर मैं ऐसी भी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अगर कोई थर्ड पार्टी उनकी रोमांटिक पार्टी नहीं थी और थर्ड पार्टी उनकी लाइक उनकी मे बी फैमिली या फिर उनका कोई फ्रेंड था जिनके इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने आपका सैक्रिफाइस करा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि जिन लोगों के लिए भी उन्होंने आपका सैक्रिफाइस करा ना, धीरे धीरे वो सब लोग उनसे अलग हो रहे हैं। धीरे धीरे जितने लोग उनके आसपास है ना, वो सब उनसे जुदा होते जा रहे हैं, उनसे अलग होते जा रहे हैं, उनको अकेला करते जा रहे हैं। और जितने लोग उनके आसपास है ना, वो सारे किसी ना किसी मतलब के लिए उनके पास हैं। वो लोग नहीं चाहते, जिन लोगों ने उनको इन्फ्लुएंस करा है ना, जिन लोगों ने उनका माइंड वॉश करा है, आपके लिए नेगेटिविटी उनके दिमाग में भरी है, वो लोग नहीं चाहते कि आपके पार्टनर जो हैं आपके बारे में सोचे, आपको अटेंशन दे। उन्हें चाहिए आपके पार्टनर की अटेंशन, इन लोगों को आपके पार्टनर की अटेंशन चाहिए। इसीलिए तो आपके पार्टनर आपको सैबोटेज की एनर्जी देकर, आपसे मुंह मोड़कर, इग्नोर कर कर आपको चले गए। और यहाँ पर लिटरली इट्स दैट एनर्जी जहां पर बहुत एग्जॉशन से आप गुजरे हो, आपकी भी एनर्जी बिल्कुल भी इजी नहीं रही है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ 5 ऑफ कप्स। आप भी ये सोचते होगे कि क्यों आखिर ये चीजें आपके साथ हुई हैं। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं प्री डिटरमाइंड थी, प्री डिसाइडेड थी, ठीक है। यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं इन चीजों को डिसाइड करा है। ये चीजें आपके सोल ग्रोथ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं बहुत जरूरी थी। शायद इसीलिए ये वक्त आपको दिखाया गया है, शायद इसीलिए ये वक्त से आप गुजरे हो। आप दोनों, मैं यहाँ पर आप दोनों की ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर मोस्ट प्रोबेबली आप दोनों एक सेम स्पिरिचुअल जर्नी से सेम स्पिरिचुअल जर्नी है, ठीक है। और इस जर्नी में कहीं ना कहीं ये टाइम आना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि ये आपकी सोल ग्रोथ के लिए जरूरी था, आपके सोल पर्पस तक पहुंचने के लिए ये टाइम पीरियड जरूरी था। आपने खुद ये चीज नोट करी होगी कि जब से आपके पार्टनर और आपके बीच में सेपरेशन हुआ है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मतलब एक अलग ही कनेक्शन आप फील करते हो, काफी स्पिरिचुअल हो चुके हो, ठीक है। या फिर आप एक तरीके की स्पिरिचुअल ग्रोथ महसूस करते हो, आपकी साइकिक पावर, आपकी इंट्यूशन पावर काफी इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। आप सो ओवरऑल आई कैन सी कि ये चीजों ने आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करी है आपकी लाइफ में, ओके। सो इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी। इन्हें बहुत ज्यादा आपकी इस समय भी आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाना तो द वर्ल्ड बहुत कमी इन्हें महसूस हो रही है आपकी, ठीक है। दिस इज द एनर्जी जहां पर आपके बिना बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, बहुत कमी महसूस कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, ओके। इट्स दैट एनर्जी जहां पर ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आप और आपके पार्टनर का जो हो मतलब डिफरेंट, या तो डिफरेंट स्टेट से आप बिलोंग करते हो, डिफरेंट कंट्रीज से आप बिलोंग करते हो, और मोस्ट प्रोबेबली आप ऑनलाइन ज्यादा कनेक्टेड रहते हो, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। या फिर किसी बिजनेस पर्पस या बिजनेस मीटिंग में आप दोनों मिले हो, जहां पर कहीं ना कहीं आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई, ठीक है। जहां पर ये लव की जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई आपकी, ठीक है। सो ये दोनों ही एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, और काफी डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। कॉमन चीजों से ज्यादा आप दोनों के बीच में काफी डिफरेंसेस, काफी आर्ग्यूमेंट्स कहीं ना कहीं होते हैं, ठीक है। एंड लास्ट टाइम भी इवन जो आप दोनों के बीच में फाइट हुई है, आर्ग्यूमेंट्स हुई है, वो बहुत ही बुरे तरीके की हुई है। ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। विद नाइट ऑफ वैंड्स, एंगर इश्यूज, आपके पार्टनर में बहुत स्ट्रॉन्ग एंगर इश्यूज हैं, उनके अंदर पेशेंस नहीं है, इम्पेशेंट है आपके पार्टनर, इम्पल्सिव बिहेवियर्स रहते हैं आपके पार्टनर के। नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है यहाँ पर, इम्पल्सिव बिहेवियर। लेट अस चेक मोर प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। सो यहाँ पर है वी आर द वर्ल्ड, वर्ल्ड की एनर्जी सेकेंड टाइम रिपीट हो रही है यहाँ पर।
Second, we have the energy of going with flow, nothingness, friendliness, fighting, exhaustion, rebirth and beyond illusion. ओके ये भी कार्ड है यहाँ पर, ये तीनों ही कार्ड अपने आप अपराइट हुए थे इसलिए हमने इसे रीडिंग में लिया है। ओके सो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ। सबसे पहले तो ज़ोडिएक्स की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर भी काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। ठीक है, सी लुक सेम एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, फाइटिंग एंड एग्जॉस्शन। आप कभी इस शख्स से दूर होने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है, और आपको तो पूरा सेपरेशन मिल गया, यू नो, जो कि ऑफ कोर्स आपके लिए इजी नहीं है। आप कभी इनके अलग होने के बारे में, इनसे दूर होने के बारे में नहीं सोच सकते थे, और इस सेपरेशन ने आपको बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट करा है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप काफी पावरफुल हो, जो कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रांगनेस से आप बाहर आए हो। ठीक है, आप इस दलदल से बाहर आए हो। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ना लाइक कुछ ट्रैप करा गया है, मे बी आपके पार्टनर को ट्रैप करा गया है। ठीक है, किसी के थ्रू। ठीक है, कोई है जो आपके पार्टनर को फंसाने की कोशिश कर रहा है, कोई है जो आप दोनों को सेपरेट करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो पर्सन आपके पार्टनर का फायदा उठा सके। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि कोई है जो आपको दोनों को सेपरेट कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ जुड़े रहोगे तो उनका कुछ गलत होना बहुत मुश्किल है। राइट, उनके साथ कुछ गलत होना बहुत मुश्किल है। सो आप दोनों को जानबूझकर भी यहाँ पर, आई डोंट नो किन लोगों के लिए एनर्जी है, बट आप दोनों को जानबूझकर सेपरेट करा गया है ताकि आपके पार्टनर का फायदा उठाया जा सके। ठीक है, उनके पैसों का, उनकी पावर का कुछ गलत इस्तेमाल करा जा सके या फिर उनका फायदा उठाया जा सके। क्योंकि मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना काफी हाई अथॉरिटी के पर्सन है। ओके, एंड उनकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक रुतबा है पूरी सोसाइटी में, लोग जानते हैं उनको। ठीक है, और उनका फायदा उठाया जाए इसीलिए आप दोनों को अलग करा गया है, क्योंकि आप काफी अलर्ट रहने वाले लोगों में से आप काफी पावरफुल हो। सेकेंडली मैं यहाँ पर ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपकी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं इस तरफ इस समय। ठीक है, वो आपके लिए एक फ्रेंडलीनेस की भी मतलब एनर्जी यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, वो आपकी ब्यूटी से, आपकी लुक से, या फिर आप एज अ पर्सन जैसे हो ना, उन चीजों से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। ठीक है, वो बहुत ज्यादा आपको याद कर रहे हैं इस समय। यू नो वाई, मैं क्यों ये चीज कह रही हूँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना एक रास्ता ढूंढते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, लिटरली उनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर वो ना एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे आप तक पहुंचा जा सके। ओके, एंड आपके साथ क्या सिचुएशन है ना, जहां पर आप ना बिल्कुल चुप हो चुके हो, आप बिल्कुल चेज नहीं कर रहे हो उनको, विच इज वेरी गुड। आपको नहीं करना है उनको चेज। ठीक है, आप बहुत मिस्टीरियस बन चुके हो, अब आप हर समय उनके लिए अवेलेबल नहीं रहे हो, और ना ही अब आपके पार्टनर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना चाहते हैं। इवन तो मैं आपकी एनर्जी ऐसी देख रही हूँ जहां पर आप ना इनका वेट कर रहे हो, आप इनका इंतजार कर रहे हो। ठीक है, आप इंतजार कर रहे हो कि कब चीजें सही हो, कब चीजें बेहतर हो, और कब आप दोनों फिर से मिल जाओ। आपको प्यार चाहिए, लेकिन आपको प्यार इसी शख्स से चाहिए। आपको न्याय चाहिए, और आपको न्याय यूनिवर्स से इसी शख्स से चाहिए कि इसी शख्स से आपको वो न्याय मिले। तो आप एक अननोइंग तरीके से ना कहीं अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपकी वो मैनिफेस्टेशंस, आपकी वो प्रेयर्स इतना स्ट्रांगली वर्क कर रहे हैं कि वो चाहते हुए भी आपके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। ये पर्सन को शायद लग रहा होगा जब ये आपसे सेपरेट कर रहे थे, सेपरेट हो रहे थे, कि वो आपसे इजीली मूव ऑन हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चाह कर भी आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। इनको लिटरली ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके साथ कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो ऐसा वास्ता है आपके साथ, जो चाह कर भी क्यों ये आपसे अलग नहीं हो पाते हैं। कुछ तो ये स्पेशल कनेक्शन है आपके साथ। अगर ये आपको छोड़कर, आपका सैक्रिफाइस कर कर किसी थर्ड पार्टी की तरफ भी गए हैं ना, तो भी ये आप ही इनके दिमाग में घूमते रहते हो। ये थर्ड पार्टी को भी आपके साथ ही कंपेयर करते रहते हैं अगेन एंड अगेन। ये कंपेयर करते रहते हैं थर्ड पार्टी को आपके साथ, कि थर्ड पार्टी के साथ तो इनको वो फीलिंग ही नहीं आ रही जो आपके साथ आती है। आप होते तो आप उनकी केयर करते अगर उनकी तबीयत खराब होती, लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ है ही नहीं।
ठीक है, आप उनके साथ बैठते हैं, आप उनका अकेलापन दूर करते हो, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी तो ऐसे है ही नहीं, आप हमेशा उन्हें मोटिवेट करते हो, हमेशा उन्हें इंस्पायर करते हो, उन्हें पॉजिटिविटी देते हो, ठीक है, आपसे उन्हें पॉजिटिविटी मिलती है बहुत स्ट्रांगली किसी भी काम को करने के लिए। यू दिस पर्सन रियली गेट द पॉजिटिविटी फ्रॉम यू, और वो चीजें उनको थर्ड पार्टी के साथ नहीं मिल रही हैं, राइट। और उन्हें आज रिग्रेट हो रहा है अपने उस किए गए डिसीजन का, जो भी डिसीजन उन्होंने पास्ट में लिया है, आज उन्हें उस चीज का एहसास भी हो रहा है कि उन्होंने कितना गलत करा है। और ये एहसास भी यूं ही नहीं हो रहा है, अब इस चीज को सुनो, यहाँ पर ये चीज मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं उनको अपना कर्मा मिल रहा है, वो कर्मा उनको एहसास दिला पा रहा है कि उन्होंने अपना जो भी डिसीजन लिया वो गलत था। आज वो किसी तरीके की परेशानी में फंसे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। वो किसी तरीके की परेशानी में इतने ज्यादा फंसे हैं कि वो अपने आप को बहुत एग्जॉस्ट महसूस कर रहे हैं, उन्हें ऐसे लग रहा है कि वो बिल्कुल हेल्पलेस हो चुके हैं, बेचैन हो रहे हैं, और वो कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथ से चीजें जा चुकी हैं अब, ठीक है। पहले हो सकता है कि चीजों को शायद वो संभाल सकते थे, लेकिन अब तो उनको ऐसा महसूस होने लगा है कि अब तो चीजें हाथ से जा चुकी हैं। गेटिंग में साथ ही साथ यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ, पीस ऑफ माइंड नहीं है आपके पार्टनर में। आप दोनों की अपोजिट एनर्जीज में यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है, काफी अपोजिट एनर्जीज हैं आपकी। जितना ज्यादा आप लाइट महसूस कर रहे हो, जितना ज्यादा आप हैप्पी और पावरफुल महसूस कर रहे हो, कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो ना, आपके पार्टनर लिटरली उतना ज्यादा हैवी महसूस कर रहे हो, उतना ज्यादा जेलस इनसिक्योरिटी उनको हो रही है, उतनी ज्यादा परेशानियों से उनको कहीं ना कहीं निकलना पड़ रहा है। तो आई कैन सी दैट एनर्जी जहां पर आप दोनों बहुत ही अपोजिट एनर्जीज, अपोजिट वाइब्रेशंस है आप दोनों की, ठीक है। और आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलने के लिए ना एक सेम वाइब्रेशंस में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आपको भी जरूरत है कि आप अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशंस भेजो, ठीक है, हीलिंग वाइब्रेशंस भेजो उन्हें। लव वाइब्रेशंस जब आप भेजोगे, हीलिंग वाइब्रेशंस जब आप भेजोगे ना, और आप दोनों जब सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एनर्जी में आ जाओगे ना, तो बिल्कुल उसके बाद आपका पैचअप हो जाएगा, ओके। और जिस एग्जॉशन से आप गुजरे हो ना, आज सेम एग्जॉशन से आपके पार्टनर गुजरते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है। तो यहां पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट वी हैव थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, सेम एनर्जी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप, एस ऑफ वैंड, ओके, टेन ऑफ वैंड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम में यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग चेंजेस, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बदलाव आपके पार्टनर में आ रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं खुद को सुधारने की, ठीक है। ये जिस कर्मा से निकल चुके हैं ना, निकल रहे हैं, जिस कार्मिक साइकिल में ये फंसे हुए हैं, ठीक है, और जिस कार्मिक साइकिल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उस कार्मिक साइकिल ने इनको भी बहुत चीजों की अवेकनिंग दी है। ये कार्मिक साइकिल शायद आई ही उनकी लाइफ में इसलिए आए है ताकि उनको अवेकनिंग हो सके, एनलाइटमेंट हो सके। और मैं लिटरली आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर उनको वो अवेकनिंग और वो एनलाइटमेंट अब हो रही है, ठीक है। वो अवेकनिंग, वो एनलाइटमेंट उनको हो रही है इस प्रेजेंट मोमेंट पर, ठीक है, जहां पर वो इस हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, ठीक है, जहां पर दिल हमेशा भारीपन रहना, दिल में हमेशा भारीपन रहना, ऐसा महसूस होते रहना कि कोई अपना नहीं है, बहुत डल मोनोटोनस सी उनकी लाइफ हो चुकी है, ठीक है। ये सेपरेशन उनको भी दुख दे रहा है, ओके, और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। किसी तरीके की लॉस से भी अभी आपके पार्टनर गुजरे हैं, ठीक है, कोई मॉनेटरी लॉस या फिर किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस से भी अभी आपके पार्टनर गुजरे हैं, ठीक है। और ये कोई बहुत भारी लॉस था, ठीक है, जिसकी भरपाई करने के लिए उनको बहुत हार्डवर्क, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी किसी तरीके की भारी लॉस से भी गुजरे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। कोई छोटा मोटा लॉस नहीं था, ये काफी बड़ा लॉस था। यहाँ पर भी मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, काफी झूठ बोले हैं आपके पार्टनर ने आपसे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिटरली ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पे बहुत झूठ बोले गए हैं आपसे, बहुत चीजें आपसे हाइड करी गई हैं, सच्चाई अभी तक आपके सामने नहीं रखी गई है, ठीक है। एंड सो लिटरली काफी झूठ बोले गए हैं, काफी मे भी हो सकता है कि झूठ किसी तरीके का भी हो सकता है, लाइक अगर ये थर्ड पार्टी थी पहले से इनकी लाइफ में तो उस बारे में इन्होंने आपको नहीं बताया,
ठीक है। या फिर अगर इनकी फैमिली प्रेशराइज कर रही थी अरेंज मैरिज के लिए, शादी के लिए, तो उन चीजों के बारे में इन्होंने आपसे हाइड करा है। तो कुछ झूठ बोला गया है, कुछ हाइड करा गया है आपसे, ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के साथ ये एनर्जी निकल कर आई है, जो कि काफी कंफ्यूजन भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है इस प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम में। कभी तो उनको होता है कि यार मुझे इसके पास वापस जाना है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उस पर बहुत प्यार आ रहा है, बहुत इंटेंस लव कई बार वो फील करते हैं, कई बार वो बहुत डीप लव फील करते हैं, कई बार उनको बहुत इच्छा होती है कि अभी वो आपको कॉल करे या अभी आप तक पहुंच जाएं। लेकिन कभी कभी वो बिल्कुल अपने आप को रोक देते हैं, अपने आप को सप्रेस कर देते हैं। कई बार उनके दिलो दिमाग में वो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स आ जाते हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स याद आने लगती हैं उन्हें जो आप दोनों के बीच में हुई है। ठीक है। या वो पल उन्हें याद आने लगते हैं, वो एक्शंस बिहेवियर जिस वजह से वो शर्मिंदा हैं। ठीक है। सो वो लिटरली उन्हें वो एक्शंस, वो बिहेवियर अपने याद आने लगते हैं जो उन्हें शर्मिंदा करते हैं। ठीक है। तो वो चीजें भी कई बार उनको रोक देती हैं। तो ये पर्सन ना बहुत ड्यूअल माइंडसेट के, यानी डबल माइंडेड पर्सन यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। ठीक है। क्योंकि कई बार उनका दिल करता है वो आपसे आकर बात करे, तो कई बार उनका दिल करता है कि नहीं, अभी शायद ये सही वक्त नहीं है, उन्हें नहीं आना चाहिए आपके पास, आप नहीं समझोगे उनकी बातों को, आप नहीं समझोगे उन चीजों को। ठीक है। सो यस ऑफ कोर्स बहुत ड्यूअल माइंड कहीं ना कहीं मैं आपके पार्टनर का यहाँ पर देख रही हूँ। ओके। एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना 10 ऑफ वैंड की, वो मुझे यही चीज को दुख फाइन कर रही है कि वो रास्ता ढूंढ रहे हैं, आप तक पहुंचने का रास्ता यहाँ पर ढूंढा जा रहा है। ठीक है। और ये पर्सन जो है ना, ये कुछ प्लानिंग हो सकता है कि बना रहे हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं कि कैसे आप तक पहुंचे जा सके, क्योंकि ये पर्सन ना बहुत बर्डन में है। यहाँ पर भी आप देखोगे बहुत झुकाव इन्हें महसूस हो रहा है। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि खुद ही से जैसे डिसअपॉइंटेड हो, अपने किए पर शर्मिंदा हो, अपने किए पर पछता रहे हो। ऐसी एनर्जी में यहाँ पर इनकी देख पा रही हूँ। और ऐसी एनर्जी में ये पर्सन आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं, ये पर्सन इवन दो आपसे अपॉलॉजी भी करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी में यहाँ पर इनकी देख पा रही हूँ। इन्होंने जो भी चीजें खराब करी है ना, अब ये खुद उस एनर्जी में आना चाहते हैं कि जैसे खुद उन चीजों को, इन एनर्जी को ये सही कर सके। ओके। बहुत सुधार ये अपने अंदर लेकर आना चाहते हैं, अपनी उन गलतियों को, अपनी उन मिस्टेक्स को ये दूर कर देना चाहते हैं, जिन गलतियों और मिस्टेक्स की वजह से आप उनसे दूर हुए हो, जिस वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है। ठीक है। ये अपनी उन गलतियों को खत्म कर देना चाहते हैं, लेट गो कर देना चाहते हैं। और अगर कुछ लोग हैं ना जो आप लोगों को अलग करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये ऐसे लोगों को भी अपनी लाइफ से निकाल कर फेंक देना चाहते हैं। ठीक है। ताकि ये आपके साथ एक ब्यूटीफुल कनेक्शन बिल्ड कर सकें। ओके। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटाकल्स। Okay, the sun. Okay, 2 of Pentacles. 7 of Cups. The World. 5 of Pentacles. 3 of Wands. And bottom में यहाँ पर है Justice. अब यहाँ पर भी देखा जाना तो आप देख रहे हो जस्टिस की एनर्जी निकल कर आई है, यानी अब न्याय होना वाला है आपके साथ, न्याय करना चाहते हैं ये आपके साथ, यूनिवर्स न्याय करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है। सो यहाँ पर जस्टिस आपको मिलने वाला है, आपको वो प्यार मिलने वाला है शख्स से जिस प्यार का आप इंतजार कर रहे हो। आपका जो वेट है ना, आपका जो इंतजार है वो यहाँ खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है। आपका वेट, आपके इंतजार का फल आपको जरूर मिलेगा। यहाँ न्याय हो रहा है आपके साथ, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर है। ओके। जितनी बिगड़ी चीजें हैं ना, इस शख्स ने जो भी कुछ ये बिगाड़ दिया है, ठीक है, अब ये खुद ही से आकर समेटेंगे। ठीक है। आपको हील भी करेंगे, आपको उस दुख, उस दर्द से आपको बाहर निकालेंगे, जिस दुख दर्द में कहीं ना कहीं आज भी आपका सबकॉन्शियस माइंड फंसा हुआ है। ठीक है। उस दुख दर्द से ये पर्सन आपको बाहर निकालना चाहते हैं। ये आपको इतना प्यार देने वाले हैं ना इन फ्यूचर, इतना प्यार आपको इस शख्स से मिलने वाला है ना कि लिटरली आपको प्यार की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। ठीक है। आप जिस वर्ल्ड को आज इमेजिन करते हो ना कि आपको इस पर्सन के साथ ये पल जीने हैं, वो सब पल आप जी पाओगे अपने पार्टनर के साथ।
ठीक है, आप सोचते हो ना कि आप इनके साथ यहाँ जाओगे, ये करोगे, वैसा करोगे, डे ड्रीमिंग भी आप कहीं ना कहीं करते हो, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं कंप्लीट होने वाली हैं, आपकी वो विशेस पूरी होने वाली हैं। और यहाँ पर जो भी ये सेपरेशन आप दोनों के बीच में है ना, ये सेपरेशन बहुत ही जल्द यहाँ पर एंड होता हुआ भी मैं देख रही हूँ। बहुत जल्दी ये सेपरेशन एंड होगा। जैसे जैसे आपके पार्टनर की वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है, जैसे जैसे उनको अवेकनिंग एनलाइटमेंट हो रही है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो आपकी इमोशनल आपकी नीड को फील कर रहे हैं, आपकी ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। ठीक है, वो आपकी इमोशनल नीड्स को भी फुलफिल करना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में भी यहाँ पर सोच रहे हैं, वो आपके लिए कुछ बहुत स्पेशल करना चाहते हैं। हो सकता है ये व्यक्ति आपके लिए कुछ स्पेशल ऑफर भी लेकर आना चाहता है। मैं यहाँ पर ये एनर्जी भी देख रही हूँ जहाँ पर आप इंतजार कर रहे हो उस शख्स का कि ये शख्स आए और आपको मैरिज का ऑफर दे या फिर कमिटमेंट स्टेबिलिटी का ऑफर दे। और ऑफ कोर्स एक शादी करने के लिए या एक पर्सन के साथ रहने के लिए आपको स्टेबिलिटी कमिटमेंट की जरूरत होती है, सिक्योरिटी की जरूरत होती है, क्योंकि जिस शख्स से आपको सिक्योरिटी नहीं मिल सकती, जिस शख्स से आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल सकती, उस शख्स के साथ आप क्या आगे लाइफ स्पेंड करोगे। तो डेफिनेटली आप जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, इनसे शादी करना, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, हार्मोनियस लाइफ, एक ब्यूटीफुल लव लाइफ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ड्रीम्स देख रहे हो जिस लाइफ के, वो लाइफ आपकी मैनिफेस्ट हो रही है और वो लाइफ कहीं ना कहीं आपकी पूरी होती हुई भी यहाँ पर नजर आ रही है। आपके पार्टनर बहुत जल्दी जिस भी तरीके से वो स्टक्ड है ना, और अभी तक जो वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि आप उनके लिए बेहतर हो या थर्ड पार्टी उनके लिए बेहतर है, तो बिल्कुल वो स्टकनेस से निकलेंगे और एक एक डिसीजन आए लेंगे वो कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए कुछ लव मैसेजेस भी यहाँ पर देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। सबसे पहले यहाँ पर है, आई विल हील ऑल योर पेन, मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द मिटा दूंगा। मैं अपनी रियल साइड तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, अपने आप को एक्सप्रेसिव करना चाहता हूँ। मैंने इतना ज्यादा कभी किसी को मिस नहीं करा जितना ज्यादा आजकल मैं तुम्हें मिस करने लगा हूँ। तुम बहुत बदल चुकी हो या बहुत बदल गए हो। एंड ये अंदर ही अंदर रो रहे हैं आपको याद करते हुए, आंसू बहते हैं इनके लिटरली। एंड बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इनके ऊपर जिनके बारे में इन्हें सोचना होता है। साथ ही बहुत इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं आपके बिना। ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। लिटरली ये कम बैक करने के बारे में सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि कैसे वापस आया जा सके, कैसे चीजों को सुधारा जा सके। इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा आपके पार्टनर सोच रहे हैं। वो एक ब्यूटीफुल लाइफ आपके साथ लीड करना चाहते हैं, राइट। सो ये आज उनकी एनर्जीज हैं। कैसी लगी रीडिंग जरूर मुझे बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।